माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल, आपकी अपनी फैमिली ओम स्टडी पॉइंट में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए ये हमारा चैनल का नेम है और इस पर आपको सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल थिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिगार्डिंग्स में, उन्हीं को यहां से पब्लिश किया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपकी अपनी फैमिली ओम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी मैथ की, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज भी हम उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं लगातार बोर्ड्स में, उन्हीं पर क्वेश्चंस करना आगे की ओर बढ़ा रहे माय डियर स्टूडेंट्स। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे, जितना ज्यादा हम निपटा सकेंगे, उतना ज्यादा निपटाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमारी जो बात चल रही थी वो द्विघात समीकरण तक चल रही थी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम कहां तक पहुंचे थे? द्विघात समीकरण तक। कि द्विघात समीकरण तक हम पहुंचे थे, द्विघात समीकरण तक हम पहुंचे थे। और द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कि एक सामान्य द्विघात समीकरण होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सामान्य द्विघात समीकरण, ये सामान्य द्विघात समीकरण होता क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका सामान्य द्विघात समीकरण है। अब सामान्य द्विघात समीकरण में हमने क्या सीखा था? कि हमने ये सीखा था कि सामान्य द्विघात समीकरण से हम क्या निकालेंगे? विविक्त कर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, विविक्त कर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो इसके आगे हमने थ्योरी भी सीखी थी कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या? तो विविक्त कर का मान यदि कहता है कि d इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या है? d इज लेस देन 0, तो कंडीशन क्या है? d इक्वल्स टू 0, d अगर 0 के बराबर है या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या आएगी? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से ये बात जो है वो मूलों की प्रकृति को दर्शाने का कार्य करती है, मूलों की प्रकृति दिखाने का कार्य करती है। जैसे अगर d इज ग्रेटर देन 0, तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे? असमान। वास्तविक और असमान। लेकिन अगर वही बात करें कि d इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वो होंगे काल्पनिक, इमेजिनरी होंगे रूट्स जो इनके होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। अब d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0, d 0 के बराबर है, तो मूल कैसे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? तो मूल कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, कि मूल कैसे होंगे? बराबर। इस पर एक क्वेश्चन फिक्स है जो आता है, 100% फिक्स है, इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है माय डियर स्टूडेंट। तो आगे इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक आध दो क्वेश्चन देख लेते, फिर आगे की सीरीज को हम कंटिन्यू करते। ठीक है, चलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण a 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस p इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर है। के मूल कैसे हैं? बराबर है। तो p का मान बताओ। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये कभी कभी ऑप्शनल में भी पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। वो
मैच्योरिटी लेवल है वो सेटअप लेवल होता है कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए पहले जो मेन हेडिंग होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, पहले यहां आप डालेंगे हल, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है हल, ठीक है। अब क्या करना है, 3x² सॉरी द्विघात समीकरण 3x² प्लस 10x प्लस p इक्वल्स टू 0 की तुलना सामान्य द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से करने पर अगर इसकी तुलना इससे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो a इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखिए a की वैल्यू x² का गुणांक यहां क्या है 3, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 3। b इक्वल्स टू b का गुणांक कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ x का गुणांक है b, यहाँ x का गुणांक है 10, तो b बराबर कितना आएगा 10। वैसे c का, यहाँ c जो है वो p के बराबर है, तो c बराबर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स p। अब हम जो जानते हैं, हमने क्या सीखा है विविधकर से, कि अगर ये कोई द्विघात समीकरण है और सामान्य द्विघात समीकरण है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तभी वो जो समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 10x प्लस p बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल कैसे है माय डियर स्टूडेंट्स, बराबर है। अतः विविक्त कर d बराबर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, d बराबर क्या आएगा 0। अब d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस का 4ac, और b² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहां से देखिए b की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको भी पता है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 3, और c की वैल्यू है p बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहां तक हो गया। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है माय डियर स्टूडेंट 100, माइनस 4 का 3 से 12, और साथ में क्या आ जाएगा p बराबर 0, ठीक है। तो यहां से देखिए ये वाला पार्टीशन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 12p बराबर 100, तो p बराबर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 100/12, 100/12, 4 से काटेंगे 4 3 12, 25 चौके 100, तो p बराबर आएगा 25/3। ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जरूर जाते, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगला टाइप जो है वो हम देख रहे हैं, तब तक के लिए एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए। ओके डन इट। आगे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते, ठीक है। यहां तक कि ये क्वेश्चन अगर कहीं भी दिक्कत लग रही होगी तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं अगेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप पर है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि किस तरीके से अगला क्वेश्चन बनता है, कह रहा है द्विघात समीकरण
अंडर रूट 5x² प्लस 14x प्लस 9 अंडर रूट 5, ठीक है, के मूल तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब किस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको ये जरूर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरीके से करें कि वो बेहतर से बेहतर प्रस्तुति हो आपकी, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखते हैं, हल। अब क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। तो लिखेंगे क्वेश्चन को अंडर रूट 5x² प्लस 14x प्लस 9 अंडर रूट 5, ठीक है। अंडर रूट 5x² प्लस 14x प्लस 9 अंडर रूट 5x बराबर 0 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल। तो पहली चीज जो आपको करनी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे, इसको उठा करके ये सी वाली जो वैल्यू होती है वो ए वाली वैल्यू से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये वाली वैल्यू उठा के इससे करेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो 9 अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 से करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट और 5 का गुणा क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 5। और 9 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनता है, 45, ठीक है। 9 5 कितना होता है, 45। तो वही यहां करना है, 45 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनको जोड़ने पर 14 आए और गुणा करें तो 45 है। तो आप डायरेक्ट ही जानते हैं 9 और 5 का गुणनफल जो है वो कितना आता है, 45 आता है। और 9 और 5 को जोड़ दे तो कितना आता है, 14 आता है। तो इस मतलब हमारी जो नंबर्स बन रही है वो एक नंबर बनेगी 9 और दूसरी बनेगी 5। तो रखेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जानना कि एक्चुअल में रखना कैसे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे ये नहीं जानते माय डियर स्टूडेंट्स कि रखना एक्चुअल में कैसे होता है। चलिए देखिए अब यहां पहली जो टर्म है इसको वैसे ही उतार देंगे जैसे लिखा है अंडर रूट 5x²। ये चिन्ह वही लगा के उतारेंगे, क्या है, प्लस। अब बड़ी संख्या क्या है, 9 लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, x। अब ये देखना है कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। जोड़ना है तो जो चिन्ह यहां है उसी चिन्ह को आगे लगाएंगे, क्योंकि चिन्हों का समान होना बहुत जरूरी है। तो ये प्लस का है, दूसरा भी प्लस का आएगा। दूसरी संख्या क्या है, 5, साथ में x लगाएंगे, प्लस ये लगाएंगे चिन्ह जो भी यहां रहेगा, प्लस या माइनस जो भी रहेगा, फिर यहां 9 अंडर रूट 5 बराबर 0, ठीक है। अब कॉमन लेने की बात आती है। देखिए यहां कुछ कॉमन नंबर में नहीं दिख रहा है तो ओनली x कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो x को कॉमन लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बच रहा है, अंडर रूट 5 बच रहा है, साथ में x बच रहा है, प्लस यहां क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, ठीक है। अब यहां प्लस, यहां क्या कॉमन है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां अंडर रूट 5 है, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5। तो एक अंडर रूट 5 यहां से, एक अंडर रूट 5 यहां से ले सकते हैं कॉमन। तो एक अंडर रूट 5 प्लस का कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां एक अंडर रूट 5 बचा और साथ में क्या बचा, x बचा, ठीक है। अब यहां अंडर रूट 5 निकल गया तो क्या बचा, प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए कि ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो क्या बनेंगे, अंडर रूट 5x प्लस 9 अंडर रूट 5x प्लस 9, दूसरा ब्रैकेट लगाया तो यहां क्या बच रहा है, x, यहां क्या बच रहा है, प्लस का अंडर रूट 5 बराबर 0। देखिए ये तो हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब मूल कैसे निकालेंगे, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है। देखिए इधर देखिए, दो संख्याएं, एक संख्या ये है संख्या 1, ये संख्या है 2। अब संख्या 1 और संख्या 2 का गुणनफल 0 कब आएगा, जब या तो संख्या 1 0 के बराबर हो
या संख्या 2 किसके बराबर हो, 0। क्योंकि कोई भी नंबर है अगर प्लस की रखिए माइनस की रखिए कोई भी कैसे भी रखिए 0 तो नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट। लेकिन इनमें से एक 0 है तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते इसी पर। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इंप्लाइज दैट का यहां साइन लगाएंगे, इंप्लाइज दैट अंडर रूट 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 या x प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0। मतलब इन दोनों में से किसी न किसी एक संख्या का मान जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते। तो ये 0 के बराबर होगा तो अंडर रूट 5x बराबर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लस 9 उधर जाएगा क्या बन जाएगा -9। x बराबर यहां से आ जाएगा -9 बटे अंडर रूट 5। ठीक है, -9 बटे अंडर रूट 5। दूसरा, या x बराबर प्लस अंडर रूट 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस का अंडर रूट 5। तो पहला मूल हो गया माइनस का 9 बटे 5, दूसरा क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हो गया माइनस का अंडर रूट 5। अब क्या कहता है, पहली कंडीशन तो हमने पार कर ली माय डियर स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन हमने पार कर ली कि मूल क्या है, तो मूल हमने बता दिए कि मूल क्या है, एक तो -9 बटे अंडर रूट 5 और दूसरा क्या है x बराबर माइनस का अंडर रूट 5। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यही बगल साइड में द्विघात समीकरण अंडर रूट 5x² प्लस 14x प्लस 9 अंडर रूट 5 बराबर 0। ठीक है, 9 अंडर रूट 5 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से करने पर। ठीक है, इतने बराबर 0 से करने पर। अब इतने से कर रहे तो a बराबर कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, a बराबर क्या आएगा अंडर रूट 5, b बराबर कितना आएगा 14 और c बराबर क्या आएगा, c बराबर आपका आएगा 9 अंडर रूट 5। अतः विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac से। ठीक है, b² माइनस 4ac से। अब यहां रखते हैं तो यहां d बराबर क्या आएगा, d बराबर b की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू कितनी 14, 14 का स्क्वायर अगर हम जानते हैं तो कितना रखेंगे, देखिए 14 का स्क्वायर। जो लोग नहीं जानते जैसे हम जानते हैं कि 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का 169, ठीक है, 14 का 196। ठीक है, अब ऐसे ही जो वैल्यूएशन कुछ लोग नहीं जानते, ठीक है, तो जैसे गुणा कर लीजिए 4 का 4 से, ठीक है, 16, 4 4 8 1 9 1 1 कम 1 196। जैसे गुणा करते हैं ना, 4 चौक 16 के 6 और 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 8 हो गया। ठीक है, अब यहां से जोड़े 4 4 8 और एक जो हासिल था वो क्या हो गया 9, 1 1 कम 1 तो 196 होता है। ठीक है, चलिए 14 का वर्ग रखेंगे तो 196 माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 5, c की वैल्यू है 9 अंडर रूट 5, 9 अंडर रूट 5। ठीक है, अब गुणा करते हैं d बराबर 196, 9 चौक 36 और 36 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से गुणा कर दिया तो 5 आ जाएगा। 36 पंचे होता है 180। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 196 माइनस 180। अब यहां से देखिए तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 16, d की वैल्यू कैसी आ रही है 16।
एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी है, और जीरो से बड़ी है तो मूल कैसे होंगे, ये आपको मैंने पहले भी बताया कैसे होंगे, वास्तविक, कैसे होंगे वास्तविक, और कैसे होंगे असमान, वास्तविक और असमान, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक तो वास्तविक, दूसरे कैसे होंगे असमान, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक एक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चेक करिए। ओके, डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा टॉपिक है कि अगला टॉपिक कहां से क्वेश्चन उठते हैं, तो इससे इतने ही क्वेश्चन उठते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि क्या कैसे क्वेश्चन उठते हैं, तो जितना आपने देखा ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। अब आगे बात करते हैं कि श्रेणी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, तो समांतर श्रेणी पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में दो तीन बातें बड़ी अहम होती हैं, इसमें दो बातों का ज्ञान बहुत जरूरी है। एक, दो बातें अगर आप इसमें निकालना जान गए, प्रथम पद, पदों की संख्या, सार्वांतर और अंतिम पद, और इसके बाद आता है पदों का योगफल। ये पॉइंट, इस टॉपिक के यही पॉइंट, ठीक है। इतने ही पॉइंट जिसने पढ़ लिए उसको पूरी समांतर श्रेणी आती है, इतने ही पद में पूरी समांतर श्रेणी समाई हुई है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इतने पद में कैसे समाई हुई है सर, हम तो जानते ही नहीं कैसे समाई हुई है, तो आइए हम सिखाते कैसे समाई हुई है, ठीक है। अब इसमें इतने पदों से इसलिए समाई हुई है कि जैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं तो क्या बनते हैं, जैसे कोई भी श्रेणी दी गई है, कोई भी सीरीज है, कोई भी एक श्रेणी है, वो समांतर श्रेणी कब होगी, जैसे हमने दे दिया कि लिखा है 2, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट करके एक श्रेणी दी गई, एक दिया है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके एक श्रेणी दी गई, 3, 6, 10, 12 ऐसे करके एक श्रेणी दी गई। आपसे पूछ रहा है कि तीन श्रेणियां दी गई हैं, यहां तीन सीरीज दी गई, नंबर्स की संख्याओं की तीन सीरीज दी गई, इनमें बताइए कौन सी नंबर सीरीज जो है वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए क्या होना है कि इसने बताया कि समांतर श्रेणी में जो पद है, पदों के बीच का जो क्या है डिफरेंस है, जिसे कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर के नाम से जानते हैं, वो कैसा होना चाहिए, समान, और अगर वो बदल गया तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं। चेक करते, 2 और 8 के बीच का गैप कितना है माय डियर स्टूडेंट, 6 है, 8 और 12 के बीच का 4 है, 12 और 16 के बीच का 4 है, और 4 और 16 और 20 के बीच का 4 है, लेकिन यहां डिफरेंस बदल गया, दैट मीन्स ये सीरीज नहीं, 2 से 4 हो गया 2 का डिफरेंस, 4 से 6 हो गया 2, और 6 से 8 हो गया 2, दैट मीन्स ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक एपी है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते, 3, 6, 10, 12, 3 से 6 हो गया 3 का डिफरेंस, 6 से 10 हो गया कितने का डिफरेंस, 4 का, 10 से 12 हो गया 2 का डिफरेंस, दैट मीन्स ये भी प्रॉपर एपी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो जो होनी है वो बहुत ही शॉर्ट होनी है, बहुत छोटी से छोटी वीडियोस के अंदर हम कवर अप करेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट कवर अप हो चुके हैं, 20 मिनट के लगभग कवर अप हो चुके, तो और ये जो क्लास चल रही है वो 15 से 20 मिनट की क्लास चल रही है, ठीक है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चन होते हैं, ये जरूर मैटर करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भी बोरिंग ना लगे और जल्दी से जल्दी आप पढ़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन क्या उठता है समांतर श्रेणी से, कहता है यदि
दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है तो इसका चलिए पहले छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। है या नहीं, है या नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं, बताइए। आपको दे दिया क्या, 3 दे दिया। पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या दे दिया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कह रहे दी गई एक श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं, ये आपको बताना है। अब कैसे पता लगना है, तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। 4 3 के बीच का गैप 1, 5 और 4 के बीच का गैप 1, 7 और 5 के बीच का गैप 2, 8 और 7 के बीच का 1। देखिए यहां तो गैपिंग समान थी लेकिन यहां असमान होगी, दैट मीन्स ये समांतर श्रेणी में नहीं। पहली बात। 6 और 8 के बीच का गैप 2, 8 और 9 के बीच का गैप 1, 9 और 12 के बीच का गैप 3। ठीक है, तो यहां तो समांतर श्रेणी है ही नहीं क्योंकि यहां की गैपिंग बदले। 5 और 7 के बीच का गैप 2, 7 और 9 के 2, 9 और 11 के 2, 11 13 2, 13 15 2। दैट मीन्स ये एक समांतर श्रेणी है। इनमें से कोई वाला ऑप्शन है नहीं क्योंकि इनमें से एक सही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कहता है एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट के 10वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 10वें पद का मान ज्ञात कीजिए, ये जानने से पहले पद कैसे निकालते हैं ये जानना जरूरी। देखिए एक अगर प्रथम पद ए हो, अब बातें यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर प्रथम पद कितना हो, स्मॉल ए, सार्वंतर है स्मॉल डी। प्रथम पद हो स्मॉल ए, सार्वंतर हो स्मॉल डी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीरीज बताइए, सीरीज क्या होगी, तो श्रेणी जो होगी वो क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स। पहला पद क्या होगा, ए होगा। दूसरा क्या होगा, ए में डी जुड़ जाएगा ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, बीच की गैपिंग उतनी है। तो ए प्लस कितना हो जाएगा, डी। ए प्लस डी कॉमन लगाएंगे। अब ये तो दूसरा पद हो गया, तो तीसरा पद क्या होगा, इसमें भी डी जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा, ई प्लस 2d। ठीक है, ऐसे तीसरे के बाद चौथा, तो ए प्लस 3d। ऐसे डॉट डॉट कर दिया। बोला गया कि एनवां पद बताइए, तो एनवां पद देखिए पहले में डी गायब है, दूसरे में 1d, तीसरे में 2d, चौथे में 3d। मतलब अगर देखा जाए तो जितने पद हैं उससे 1d कम है। तो अगर हम कहें कि एनवां पद बताइए तो क्या लिखेंगे आप, a प्लस n में से एक कम होगा और साथ में गुणे में क्या होगा, d होगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो आपसे पूछा जाए श्रेणी का nवां पद बताइए, कैसी श्रेणी, समांतर।
समांतर श्रेणी का nवां पद, तो आप क्या कहेंगे कि nवां पद पूछ रहा है सर, तो जितना है उतने से एक कम, ए प्रथम पद लिखेंगे, ऐड करेंगे, जितना पद कह रहा है उससे एक कम, n-1 इंटू डी। इसे tn से भी शो करते, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां tn जो है वो nवां पद को शो कर रहा है, जैसे n की जगह हम 1 रखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही है कि नहीं, पहला पद निकाले, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, पहला पद क्या आएगा, स्मॉल ए, बिल्कुल सही है। दूसरा 2 रखते हैं, 2 माइनस से 1 बचेगा, डी ए प्लस डी, दैट मींस ये हमारा फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। अब निकालना क्या है, 10वां पद। अब क्वेश्चन पर आते हैं अपने यहां के, तो यहां पर आते हैं, तो अगर यहां से चेक किया जाए कि प्रथम पद कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो कितना है, स्मॉल ए बराबर 2, प्रथम पद स्मॉल ए बराबर 2, सार्वंतर डी बराबर, देखिए सार्वंतर कैसे निकलेगी, 4 माइनस 2, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर, द्वितीय पद है 4 माइनस प्रथम पद है 2, तो आंसर क्या आएगा, डी बराबर आ गया 2। अब कौन सा पद कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 10वां पद। अतः समांतर श्रेणी का दसवां पद बराबर T10 बराबर 10 रखेंगे n की जगह, a प्लस 10 में से एक कम, कितना, 9d, a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 2 प्लस 9 गुणे d की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 9 दूनी हो गया 18, और 18 में 2 जोड़े ही देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कैसे, ये आप जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक तो डन है मामला एकदम कि 20 आंसर आ गया, चलिए ठीक है। अब समांतर श्रेणी ये हो गया, अब क्वेश्चन क्या बनते, आगे के क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, क्या बनते, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे के क्वेश्चन एक बार ये देख लीजिए रफली, ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है, n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं माय डियर्स। कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे ये जरूरी है, एक आध दो क्वेश्चन इस पर भी कर लेते, ताकि जब अगले नेक्स्ट सेशन में जब हम आए, अगले वीडियो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें लेके आए, तो ये क्लियरेंस हमारे अंदर हो, ताकि उस पर जो क्वेश्चंस एक दो मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हीं को कर लेंगे उठा के। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देख लीजिएगा, कह रहा है समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी -3 -8 -13 -18 डॉट डॉट का 28वां पद ज्ञात कीजिए, 28वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है माय डियर, 28वां पद ज्ञात कीजिए। 28वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पहले पता है क्या करना है, पॉइंट्स क्या है कि हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे कि प्रथम पद क्या है,
प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर ए बराबर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो है -3। फिर लिखेंगे सार्वांतर, जो सार्वांतर है स्मॉल डी बराबर कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 8 -8 -3, तो -5। अतः 28वां पद T28 बराबर A प्लस 27D। 28 में से एक कम होगा, तो A की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, -3 प्लस 27 गुणे D की वैल्यू कितनी है, -5। अब -3 प्लस 27 का 5 से गुणा करते हैं, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 आएगा। वो भी किसका, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस होगा, और -135 में 3 जोड़ देंगे तो -138। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 138 माइनस का आएगा। योगफल पर क्वेश्चन देख लेते कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक आध क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है समांतर श्रेणी 8 + 12 8, 12, 16, 20 ... के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर यहां से देखा जाए, हल डालेंगे, a बराबर क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो a बराबर दिया है 8 प्रथम पद। अब डायरेक्ट लिखेंगे, प्रथम पद नहीं लिखेंगे। a बराबर 8 दिया है, d बराबर आपको दिया है 12 - 8 कितना आएगा, 4। पद कितने हैं, कितने पदों का योगफल निकालना है, तो वो है 20, और आपको निकालना क्या है, S20, तो ये लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे फॉर्मूला, S20 बराबर Sn होता है तो n/2, S20 है तो क्या लिखेंगे, 20/2, या फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले। n/2 2a + n - 1 × dc। S20 20/2, 20/2, 2 × a की वैल्यू कितनी है, 8, प्लस n - 1, 20 में से गया घट गया तो कितना बचा, 19, गुणे d की वैल्यू है 4। ठीक है, अब यहां से काट दिया तो कितना आया, 10। S20 बराबर आएगा 10 गुणे 8 दूनी 16, और 19 चौक हो जाएगा 76, तो ये आएगा 92 गुणे 10, 92 गुणे 10, और ये टोटल जो आपका आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 920। कितना आएगा, 920। ठीक है, क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, जितना भी टाइम हो रहा है, थॉट की 30 से 35 मिनट हो चुके हैं इस क्लास को स्टार्ट किए। ठीक है, तो जितना भी टाइम, कम से कम टाइम लेना चाहते हैं ताकि आपकी पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा चल सके। ठीक है, टाइम ज्यादा से कम लेना चाहते हैं और आपकी पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा कवर अप करना चाहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे जितने भी पॉइंट्स बचते हैं एपी के, वो क्लियर अप करेंगे, और एपी के साथ साथ जो अगला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, लाइक करें। जो भी डाउट्स बन रहे हैं आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछना बिल्कुल ही ना भूले। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।